क्लास 11 के स्टूडेंट जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। तो स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 त्रैमासिक पेपर 2022-23 कक्षा हिंदी आपका जो पेपर है माध्यम हिंदी रहने वाला है। और साथ ही जो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का होने वाला है। और आपका जो इसमें प्रश्न है वो 23 आने वाले हैं और समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है वो आपको मैं आज शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही स्टूडेंट्स यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस पेपर के सॉल्यूशन और संपूर्ण तरीके से इसमें जो क्वेश्चन है वो हम पूरी तरीके से आपको पढ़कर बताने वाले हैं। और साथ ही आप यदि इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्टूडेंट्स और इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी में यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस पेपर को पढ़ लें और साथ ही जो आपने अपने नोट्स से तैयार किए हैं उसका भी रिवीजन कर लें। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर में है। पहला लता मंगेशकर जी के पिता का क्या नाम है, तो इसमें लिख देना आप दीनानाथ मंगेशकर। इसके बाद है प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था, तो इसमें लिख देना आप धनपत राय। इसके बाद है आपका तीसरा स्टूडेंट्स आपका मीरा के आराध्य प्रभु कौन थे, तो इसमें हो जाएगा आपका कृष्ण। इसके बाद है आपका कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने, तो 1। इसके बाद मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है, तो हो जाएगा पति के रूप में। इसके बाद है आपका छठवां महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा 8 या 8 से अधिक। तो स्टूडेंट ये आपके सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की। तो स्टूडेंट जो आपका पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान में वो है भारतीय गायिकाओं में डॉट डॉट को बेजोड़ गायिका कहा जाता है। इसमें हो जाएगा आपका लता मंगेशकर। इसके बाद है अर्थ की दृष्टि से वाक्य डॉट डॉट वाक्य के भेद, तो इसमें हो जाएगा आपका 8। इसके बाद है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं अलंकार। मन्नू भंडारी द्वारा उचित पटकथा एक बहुचर्चित है डॉट डॉट है, तो इसमें हो जाएगा आपका टीवी धारावाहिक। तो स्टूडेंट जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आपको शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं अगले खालिस्तान की। तो इसमें है जयशंकर प्रसाद डॉट डॉट कवि है, तो इसमें लिख लेना आप छायावादी। इसके बाद छायावाद के प्रमुख स्तंभ है, तो स्टूडेंट्स इसमें आपको लिख लेना है इसका स्टूडेंट मुझे आंसर मालूम नहीं है। इसके बाद है आपका कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता डॉट डॉट मानी है, तो इसमें आपको लिख लेना है 1। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं आपके सही जोड़ी की। तो सही जोड़ी है आपकी मीरा की प्रभु, कुल की हानि, द्विवेदी युग के प्रवर्तक, कुंडली छंद। इसके बाद है रस के अंग और जलद। तो इसमें स्टूडेंट्स जो आपके आंसर रहने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स इसका हम आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो प्रभु, मीरा की प्रभु, गिरधर नागर, कुल की हानि, परिवार की मर्यादा, द्विवेदी युग के प्रवर्तक। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है कुंडली छंद हो जाएगा 24, रस के अंग हो जाएंगे 4, जलद का हो जाएगा कमल। तो इसमें ये रही आपकी सही जोड़ी। इसके बाद बात कर लेते हैं एक वाक्य में उत्तर की। तो एक वाक्य में उत्तर है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है। 7 नंबर में आपके एक शब्द एक वाक्य आने वाले हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका जो इसका आंसर है स्टूडेंट, इसका आंसर मुझे पता नहीं है, मैंने बहुत प्रयास किया है, तो आप इसका आंसर खुद देख लेना। इसके बाद छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें 2 लिख लेना। रस के कितने अंग हैं, तो इसमें आपको लिख लेना है 4। इसके बाद जन संचार के 3 माध्यम लिखिए, तो इसमें लिख लेना आपको इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल। इसके बाद शब्द युग्म किसे कहते हैं, तो इसमें आपको लिख लेना है शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द, उन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं। इसके बाद मोहन के गुरु का नाम क्या था, तो इसमें लिख लेना स्टूडेंट। इसका भी आप यदि कोई भी स्टूडेंट से आंसर मालूम हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको टाइप कर देना है। मीरा किसको आराध्य मानती है, तो इसमें लिख लेना मीरा श्री कृष्ण को आराध्य मानती है। तो ये 7 नंबर के एक शब्द एक वाक्य कंप्लीट होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सत्य असत्य की। तो इसमें है आपका 6 नंबर में सत्य असत्य आने वाले हैं। पहला है बीजक सूरदास जी की रचना है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। सुमित्रानंद पंथ छायावाद की महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो ये हो जाएगा सत्य। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 25 सितंबर 1959 को हुई थी, तो ये आपका सत्य। भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं, तो ये सत्य है। रस के 4 प्रकार हैं, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो काव्य की शोभा बढ़ाने
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले रस कहलाते हैं, तो ये आपका सत्य होगा। इसके बाद है आपकी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है मीरा कृष्ण की किस रूप में उपासना करती है अथवा है सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है। 7 भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखी अथवा है इसका आदिकाल की 2 विशेषताएं लिखी। 8वां धन राम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझ सकता अथवा इतिहास में स्फीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों। 9वां देख लें कहानी के तत्वों के नाम लिखिए अथवा है काव्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। लता मंगेशकर की गायिका की इन 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा राजस्थान में क्वीं किसे कहा जाता है। 8वां देख लें जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं अथवा पत्रकारिता क्या है। 2 नंबर छंद की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। इसके बाद अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। 13वां वाक्य शुद्ध करके लिखिए। गीता सबसे श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ है। तो स्टूडेंट ये आपके 2 नंबर के सभी क्वेश्चन जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लगा लें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद है आपका मेरे को अपनी परीक्षा लेना है अथवा रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं नाम लिखिए। 14 देखें शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है उदाहरण सही समझाइए। 2 नंबर शब्द गुण किसे कहते हैं उदाहरण सही समझाइए। इसके बाद है आपका 15 निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। आपको निषेध वाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य में आपको प्रश्न को बदल देना। जैसे सचिन आज मथुरा जाएगा, दरवाजे पर कोई शायद कोई आया, तो इसे आपको जो पूछ रहा है उसी रूप में बदल देना। अथवा वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। रास्ता दिखाने वाला जो उच्च कुल में पैदा हुआ, तो इसकी आपको राइट आंसर देना है। और इसका यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं संपूर्ण सॉल्यूशन तो मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा और मैंने आपको विकल्प का जो सॉल्यूशन है वो आपको दे दिया है। 16 प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, तो आपको 3 नंबर में आपके जीवन परिचय आए हैं। इसके बाद है कबीर और मीराबाई का भी आपको जीवन परिचय लिख देना। रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका 18वां है बरधारी का यही सहारा देता है गलत लोहा कहानी के कथन के आधार पर प्रश्न दीजिए। किसने किससे कहा, किस प्रसंग में यह कहा गया है, क्या यह कथन सार्थक रहा। इसके बाद है आपका महाकाव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए। 19 निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो स्टूडेंट आपका ये अपठित गद्यांश दिया गया जैसे शुद्ध हृदय से आप लोगों ने कभी विचार किया है, इस प्रकार से आपका पूरा गद्यांश दिया जाएगा और इसके जो आंसर आपको ढूंढने होंगे उसमें आपको ढूंढना होगा हमारे ऊपर किसका उपकार है, लेखक किसकी सेवा करने के लिए कह रहा है और ऋण का विलोम। तो स्टूडेंट ये आपके क्वेश्चन आएंगे गद्यांश की, तो इसी में से आपको छांट लेना। आपको बिल्कुल इजी आपका पद्यांश पूछा जाएगा और आप पे बन भी जाएगा। इसके बाद इसका अथवा में भी पद्यांश है, तो पद्यांश में आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है, दासी कौन है, मथुरा क्यों दुखी है, मंथरा क्यों दुखी, मंथरा के अनुसार कैकई को क्या मालूम नहीं था। तो ये बहुत ही सिंपल आंसर है, आप पे बन जाएंगे। इसके बाद आपका 20वां में आपको निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए 4 नंबर में, तो आपको इसका अर्थ लिख देना है, आपके पार्ट से ही पूछा जाएगा। इसके बाद आपका जो 21वां में भी आपको अर्थ ही लिखना है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, अर्थ लिखना बहुत ही सिंपल है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके 22वें क्वेश्चन की। तो 22वां क्वेश्चन है आपका, आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं, तो आपको मोहल्ला में गंदगी फैली उसके लिए आपको नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी के नगर निगम को पत्र लिख देना, पत्र 4 नंबर में। इसके बाद है आपका आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से नुकसान से दुखी पिता को एक पुत्र का सांत्वना पत्र लिख देना। और इसके बाद 23वां है, इसमें आपको निबंध आया है 4 नंबर में है, किसी एक विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल एवं बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और साथ ही स्टूडेंट्स यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।